हाँ बच्चों, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसको ध्यान से समझोगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, अगर ध्यान से समझ लिया और ध्यान से अगर दिमाग में बैठ गया तो आगे आने वाला क्वेश्चन जो है आसानी से बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो तो वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। उसमें क्वेश्चन में क्या है देखो तो, क्वेश्चन में है ये ब्लॉक ऑफ वेट 80 न्यूटन, एक ब्लॉक है जिसका वेट 80 न्यूटन है, इज एक्टेड ये फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ब्लॉक है ना, इसका जो वेट है ना वो 80 न्यूटन है, दिया है mg बराबर 80 न्यूटन है ना, और इसमें एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 100 न्यूटन। ठीक है, अब इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज 0.30, ये दिया है कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। ठीक है, डिटरमाइन द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एज ब्लॉक मूव्स 4 मीटर टू द राइट। बच्चों पूछ रहा है कि इसमें जितना फोर्स लग रहा है सभी फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, और ये मूव करता है 4 मीटर अवे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक ब्लॉक है ना, एक सरफेस पे रखा गया है ना, इसका वेट जो है 80 न्यूटन है, एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 100 न्यूटन का, और जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो 20 डिग्री है। अब क्या होगा, ये जो ब्लॉक है आगे मूव करता है 4 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि टोटल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो टोटल फोर्स बोलने का मतलब क्या है, ये तो 100 न्यूटन हम अप्लाई कर रहे हैं, ये सरफेस है, सरफेस भी तो कुछ फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो आगे हम देखें, सबसे पहले क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। अब देखो इधर, यहाँ पे देखो तो ये 100 न्यूटन है ना, ये देखो यहाँ पे ये ब्लॉक यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम दिखा रहे फ्री बॉडी डायग्राम। नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, एक फोर्स ये हो गया। वेट कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, एक फोर्स ये हो गया। अब देखो 100 न्यूटन जो है इधर लग रहा है यहाँ पे, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर 100 cos 20 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा 100 sin 20 डिग्री। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, परपेंडिकुलर नॉर्मल की तरफ क्या होगा 100 sin 20 डिग्री, और इधर क्या होगा 100 cos 20 डिग्री। अब बच्चों एक और फोर्स लगेगा ना, अगर इधर जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब बच्चों देखो यहाँ पे ना लग रहा था एक ही फोर्स है, बट यहाँ पे देखो सब मिला के 5 फोर्स है, 1 2 3 4 5। वेट, नॉर्मल, फोर्स का 2 कंपोनेंट, एक ये और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, 5 फोर्स है। अब बच्चों ध्यान देना, पांचों फोर्स की वजह से हम वर्क निकालेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, नेट कर देंगे। ठीक है, वही होगा मेरा नेट वर्क डन। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, देखो तो नॉर्मल फोर्स की वजह से जो वर्क होगा उसको हम निकालते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल। अब बच्चों देखो ध्यान देना, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। ठीक है, और बच्चों हम थ्योरी में बताए थे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, तो क्या होता है, वर्क क्या होता है, जीरो होता है। तो वर्क हम उसको W1 मान लिए हैं, W1 क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, और थीटा क्या बनाएगा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो W1 क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल फोर्स की वजह से जो वर्क होगा इसमें वो क्या होगा, 0। अब देखते हैं बच्चों इसकी वजह से फोर्स, इसकी वजह से वर्क क्या हो रहा है, वेट नीचे लग रहा है, देखो इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, तो यहां पे भी एंगल जो है बन रहा है 90 डिग्री है ना। तो वेट की वजह से जो वर्क होगा वो क्या होगा, 0। वही लिखे हैं, वर्क डन बाय वेट, इसको हम W2 मान लिए 0। क्यों, वेट और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब बच्चों ये देखते हैं, फोर्स का 2 कंपोनेंट है, 100 sin 20 डिग्री, 100 cos 20 डिग्री। अब देखो तो
यहाँ पे एफ साइन 20 डिग्री, एफ साइन 20 डिग्री, ये इसका बात कर रहे हैं हम, है ना। यहाँ पे 100 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 100, यहाँ पे भी 100 कर दो, ठीक है। इसकी वजह से क्या फोर्स लगेगा, देखो तो बच्चों, ये इस 100 का जो कंपोनेंट ऊपर की ओर 100 साइन 20 डिग्री, इधर इसका डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो क्या एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो इस फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वर्क डन बाई 100 साइन 20 डिग्री 0, बिकॉज एफ साइन 20 डिग्री जो है परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है, 90 बन रहा है ना बच्चों। चलो अब देख लिए, इसकी वजह से जो वर्क है, वर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वर्क जो आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं वर्क का एक और कंपोनेंट है 100 cos 20 डिग्री, इसकी वजह से वर्क क्या होगा, है ना, इस फोर्स की वजह से वर्क क्या होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, 100 cos 20 डिग्री इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर जा रहा है, तो क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और इसकी वजह से वर्क होगा, वर्क डन बाय 100 cos 20 डिग्री, क्या हो जाएगा, इसको W4 मान लिए, क्या होगा, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स 100 cos 20 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट एस कितना है मेरा 4, सबका वैल्यू पुट कर दो, 100 cos 20 डिग्री का वैल्यू निकालोगे बच्चों तो आएगा 0.93 इंटू एस का वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट दिया है 4, इसको अगर सॉल्व करोगे ना बच्चों तो आएगा 372 जूल, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पे वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन ऐसे और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे, तो दोनों का डायरेक्शन सेम, तो इसलिए वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव डाल देते हैं यहाँ पे, है ना, ऐसे कुछ नहीं समझ सकते हो, पॉजिटिव है। अब बच गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो है फोर्स वर्क क्या होगा। अब देखो बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा ना, मोशन के अपोजिट लगेगा ना, ये ब्लॉक चल रहा है इधर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका वर्क जो होगा, वर्क का साइन क्या होगा, नेगेटिव, वर्क का साइन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको हम W5 मान लिए, है ना, तो इसकी वजह से जो वर्क होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, म्यू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट, एन बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो यहां से एन बराबर एम जी, तो क्या होगा म्यू एम जी एस, और नेगेटिव क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उधर और फोर्स इधर, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट, है ना। अब देखो तो वैल्यू पुट कर दो तो बच्चों आगे देखो, माइनस 0.30, म्यू का वैल्यू दिया है 0.30, और एम जी वेट का वैल्यू दिया है, वेट का वैल्यू दिया है 80 न्यूटन, ठीक है। थोड़ा सा मिटाते हैं बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं। तो W5 बराबर देखो तो माइनस 0.30 इंटू 80 इंटू एस का वैल्यू 4, बच्चों इसको सॉल्व करोगे ना तो आता है 300 समथिंग, 200 आता है, इसका आएगा 200, सॉरी इसको मल्टीपल करो, तो मल्टीपल कर देखो तो कितना आता है, ये आता है 96 जूल, ये आता है, और माइनस में होगा यहाँ पे। हाँ बच्चों देखा, 5 फोर्स लग रहा था, 3 फोर्स की वजह से वर्क 0 था, दो फोर्स की वजह से वर्क 0 नहीं है, हाँ एक फोर्स की वजह से वर्क पॉजिटिव में है और एक फोर्स की वजह से वर्क नेगेटिव में है। तो जो W नेट होगा, क्या करेंगे, W1 वर्क ड्यू टू फोर्स 1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5, ठीक है। देखो भैया W1 का वैल्यू 0, W2 का वैल्यू 0, W3 का वैल्यू 0, 0 0 0 0, ये खत्म हो जाएगा 0, प्लस W4 का वैल्यू क्या निकाले देखो तो 372 जूल,
और W5 का वैल्यू क्या निकाले हैं, -96। बच्चों इसको हाँ घटाओ तो कितना आएगा, आएगा 212 में 6 गया 6, और यहाँ पे बच जाएगा 16 - 9 7, यहाँ पे 2 जूल आंसर। तो बच्चों फोर्स तो बहुत सारा लग रहा था, लेकिन जो ऐसा नहीं कि सभी फोर्स जो वर्क कर रहा था, है ना, कुछ ही फोर्स वर्क कर रहा था, वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में। तो जो नेट वर्क हो गया वो क्या किए, हम सबको जोड़ दिए और आ गया 276 जूल। ठीक है बच्चों, ओके, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं फिर से, है ना।